मशहूर कहावत है, एक चेहरे के पीछे हैं कई चेहरे, तो जिसे देखो बार बार देखो। इस सूट बूट वाले बाबा पर यह कहावत एकदम सटीक बैठती है। इस सूट बूट वाले बाबा को देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये अपने कर्मों की वजह से नहीं, बल्कि अपने कांडों की वजह से जाना जाएगा। उत्तर प्रदेश के हाथरस में जिस बाबा के सत्संग के दौरान भगदड़ मची, ये वही बाबा है। इसका असली नाम सूरजपाल है। यूपी के इस बाबा की ऐसी अंधभक्ति है कि लोग इसको भगवान मानते हैं। इसके पैर छूने की होड़ में हाथरस में हादसा हुआ और हादसे के बाद से ही ये बाबा फरार है। 121 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, पर इस बाबा का अता पता नहीं है। तो परमात्मा मानता है। कोई चमत्कार भी देखे आप? बहुत देखे। सत्संग में गए थे तो स्वयं सूर्यदेव में उनकी तस्वीर देखी थी। हादसे के बाद से ही इस बाबा को लेकर कई खुलासे हो रहे हैं। इसके शौक जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जब से इसने प्रवचन करना शुरू किया है, तब से ही इसने अपना नाम बदल लिया। सूरजपाल से नाम रख लिया नारायण साकार हरि। फिर उसने अपने फॉलोअर्स को उसे भोले बाबा के नाम से पुकारने को कहा और धीरे धीरे वो इसी नाम से लोकप्रिय हो गया। परंपरागत कथावाचकों से काफी अलग है ये भोले बाबा। वैसे तो कथावाचक आम हिंदुस्तानी पोशाक पहनते हैं, मगर ये भोले बाबा 3 पीस सूट में प्रवचन देता है। इसको फैशनेबल सूट्स का बहुत शौक है। बाबा नारायण साकार हरि की उम्र करीब 60 साल के आसपास है। वो प्रवचन के दौरान आमतौर पर सफेद कोट और पैंट पहनता है। इसको चश्मों का भी बहुत शौक है। आंखों पर ये काला या नीला चश्मा पहनता है। देखा गया है कि इसके फॉलोअर्स, जिसमें ज्यादातर महिलाएं हैं, वो गुलाबी कपड़े पहनकर इसके सत्संग में आती हैं। लोग बताते हैं कि उसे ये भी शौक है कि उसके सभी फॉलोअर्स एक ही रंग के कपड़े पहने और सब एक जैसे दिखें। बाबा के फॉलोअर्स में सबसे बड़ा वर्ग अनुसूचित जाति और ओबीसी है। भोले बाबा सूट बूट और महंगी घड़ियों के भी काफी शौकीन हैं। बाबा के पास एक से एक घड़ियों का कलेक्शन है। इस भोले बाबा का लाइफस्टाइल काफी लग्जूरियस है। पश्चिमी यूपी के जिलों में इस बाबा की कई एकड़ में आश्रम है। यहाँ लगातार सत्संग के कार्यक्रम चलते रहते हैं। इसका एक आश्रम तो 30 एकड़ में फैला हुआ है। सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा को महंगी कारों का भी बहुत शौक है। काफिला लेकर चलते हैं ये बाबा। उनके पास निजी सुरक्षा कर्मी भी हैं। वो मीडिया से भी दूरी बनाए रखते हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में इसकी काफी लोकप्रियता है। इलाके के लोग बताते हैं कि इनके आश्रम में कोई मूर्ति नहीं है और लोग सिर्फ इसको सुनने आते हैं और घंटों घंटों तक इसका भाषण सुनते हैं। सत्संग के दौरान बाबा नारायण साकार हरि के साथ उनकी पत्नी भी विराजमान रहती हैं। वो अपने प्रवचन में ये दावा करते हैं कि पहले वो पुलिस के खुफिया विभाग में नौकरी करते थे। बाद में उन्होंने नौकरी छोड़कर सत्संग करना शुरू कर दिया था, लेकिन बाद में पता चला कि इस बाबा पर कई संगीन आरोप हैं। यौन शोषण समेत 5 केस दर्ज हैं इस भोले बाबा पर। यह भी पता चला कि यूपी पुलिस में हेड कांस्टेबल रहते हुए इस पर यौन शोषण का आरोप लगा, इसीलिए उसको बर्खास्त कर दिया गया। लेकिन बाबा अपने प्रवचन में एकदम अलग स्टोरी बताते हैं। वो बताते हैं कि वो सामाजिक कल्याण करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने प्रवचन करना शुरू कर दिया। इस भोले बाबा के फॉलोअर्स यूपी के अलावा हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में भी हैं। उसके एक सत्संग में हजारों की संख्या में लोग आते हैं। कोरोना काल में भी इसका सत्संग विवादों की वजह बन गया था। दरअसल प्रशासन ने हजारों अनुयायी यानी फॉलोअर्स को इसके सत्संग में आने की परमिशन नहीं दी थी और इसने कुछ ही लोगों की परमिशन प्रशासन से मांगी थी। कोरोना काल में इसके सत्संग में एक साथ 5000 लोग पहुंचे थे। हाथरस हादसे के बाद ये बाबा फरार हैं। पुलिस, यूपी पुलिस और प्रशासन इसको खोजने में लगी हुई है, लेकिन ये बाबा हर बार पुलिस को चकमा देकर भाग निकल जाता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी अन्य खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए आर भारत।